हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है वेव्स एडुकेयर में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक है, कौन कौन से कारक है, इसके बारे में हम लोग करने वाले हैं। आप सभी को पता है इस चैनल पर बीएड सेकेंड ईयर की सारी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में हैं तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 नॉलेज एंड कैरिकुलम चल रहा है, उसका यूनिट 1 और यूनिट 2 का सारा वीडियो अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल वाइज सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। यूनिट 3 हमारा चल रहा है। यूनिट 3 में ये 7th वीडियो है, 7वां वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैरिकुलम। तो देखिए, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक बनने का कार्य शिक्षा के द्वारा ही संभव है। उसको सामाजिक बनाएगा कौन? शिक्षा ही बनाएगा। शिक्षा जहाँ व्यक्ति एवं समाज के समस्त ढांचे में परिवर्तन एवं परिमार्जन लाने का दायित्व पूरा करती है, वहीं वह कुछ घटनाओं एवं तत्वों से स्वयं भी प्रभावित होती है। यानी कि शिक्षा एक परिवर्तन लाता है समाज और व्यक्ति के अंदर, लेकिन फिर भी शिक्षा के ऊपर भी कुछ न कुछ ऐसे घटक होते हैं जो कि परिवर्तन शिक्षा को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से घटक है ये हम लोग देखेंगे। शिक्षा यह परिवर्तन अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से करती है। पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रक्रिया का क्या है? एक अंग है और एक सामाजिक तथ्य भी है। पाठ्यक्रम का नियोजन शिक्षा के दृष्टि से सामाजिक परिस्थितियां में ही संभव है, इसलिए पाठ्यक्रम को शैक्षिक एवं सामाजिक दोनों घटक हम बोल सकते हैं। और पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक है आज हम लोग देखेंगे। शिक्षा व्यवस्था भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? शिक्षा व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम के मध्य अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा व्यवस्था पाठ्यक्रम को समय के साथ साथ प्रभावित करती है। शिक्षा व्यवस्था के बदलने के साथ साथ पाठ्यक्रम का स्वरूप भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए मनोरंजक पूर्ण क्रिया केंद्रित, जैसे कि जो अगर 1 to 5 क्लास के बच्चों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था बनाई जाती है वो इस प्रकार की बनाई जाती है ताकि बच्चों उसमें मनोरंजन कर सके, क्रिया केंद्रित एक्टिविटी कर सके, अनुभव केंद्रित एक्सपीरियंस ले सके। इस प्रकार से पाठ्यक्रम की सिफारिश भी उसी प्रकार से किया जाता है। जबकि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम कैसा हो, इसके लिए वह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का सुझाव दिया जाता है। इस प्रकार से शिक्षा प्रक्रिया पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है, हम बोल सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। संपूर्ण शिक्षा के इतिहास पर एक दृष्टि अगर डाला जाए तो ये पता चलता है कि शिक्षा का उद्देश्य ने पाठ्यक्रम पर अत्यंत प्रभाव डाला है। जैसे विभिन्न कालों में शिक्षा का उद्देश्य अलग अलग रहे हैं, उसके आधार पर पाठ्यक्रम का नियोजन किया गया है। शिक्षा का पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीढ़ी माना जाता है। यही कारण है कि पाठ्यक्रम निहित पाठ्य वस्तु बालकों को वही शिक्षा प्रदान दी जाती है जिससे कि बालक के वो उद्देश्य प्राप्त हो सके, उनके लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति था, यानी आत्मा का अनुभूति करना। बालकों को विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करवाया जाता था, यानी कि उनका पाठ्यक्रम भी उसी प्रकार से डिजाइन होता था। उद्देश्य, इस शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि बालक का पूर्ण विकास, उसे प्रजातंत्र के विकास के लिए तैयार करना। इसके लिए बालक के नैतिक विकास एवं उसे जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर बालकों को वर्तमान में अनेक सामाजिक एवं व्यवसायिक विषय पढ़ाए जाते थे। यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य रहा, यानी शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चों को जीविकोपार्जन योग्य बनाया जाए, तो उसका पाठ्यक्रम भी उसी प्रकार का डिजाइन करना पड़ेगा ना। व्यवसायिक पाठ्यक्रम होना चाहिए, व्यवसायिक विषय उस पढ़ाए जाएंगे। बच्चों को सामाजिक और नैतिक ज्ञान उसके अंदर हो तो उस तरह से सामाजिक विषय, नैतिक विषय उसको पढ़ाया जाना चाहिए या पढ़ाया जाता है। तो यानी कि देखा जाए तो देखा जाए दोस्तों, तो शिक्षा का जो उद्देश्य है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम भी होता है। नहीं, कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य है वो पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन सिस्टम भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। कई बार पाठ्यक्रम समाप्ति के अंत में ली जाती है, यानी पाठ्यक्रम समाप्ति के अंत में एग्जाम ली जाती है, परीक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली शिक्षा के पाठ्यक्रम को अत्यंत प्रभावित करते हैं। परीक्षा के प्रश्नों का स्वरूप मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक निबंधनात्मक, एक वस्तुनिष्ठ। यानी निबंधनात्मक मतलब जो लॉन्ग होता है और वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव हमारा होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में पाठ्य वस्तु को सूक्ष्म स्वरूप पर प्रश्न आधारित होते हैं, छोटी छोटी चीजों को पढ़ना होते हैं। निबंधनात्मक परीक्षा से पाठ्य वस्तु के उच्च उद्देश्यों को मापने का प्रयास किया जाता है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा से पाठ्य वस्तु के निम्न उद्देश्यों को मापने का प्रयास किया जाता है। दोनों परीक्षाओं का आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण भी किया जाता है। उसी प्रकार से सिलेबस भी डिजाइन किए जाते हैं कि हमारा एग्जाम का सिस्टम क्या है।
निबंधात्मक परीक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से बिल्कुल अलग होता है। आगे हम लोग देखेंगे अध्ययन समिति, बोर्ड ऑफ स्टडीज, अध्ययन समिति यानी विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले जो पाठ्यक्रम का फॉर्मेट है वो अध्ययन समिति बनाती है, समितियां बनाती है। इसके साथ ही विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम का निर्माण एवं सुधार एवं संशोधन कार्य भी अध्ययन समितियों के द्वारा ही किया जाता है। तो अध्ययन समितियों के सदस्य जो होते हैं, जो डिजाइन करते हैं, उनकी अभिरुचि, उनकी अभिवृत्ति, उनकी योग्यता, उनकी मानसिक क्षमता ही पाठ्यक्रम के प्रारूप को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अब उनकी जो अभिरुचि है वो अपने हिसाब से वो बना रहे हैं पाठ्यक्रम, तो कहीं न कहीं पाठ्यक्रम अध्ययन समितियां जो है उसका भी प्रभाव पाठ्यक्रम के ऊपर पड़ता है। शासन पद्धति, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले तत्वों में शासन प्रणाली का भी अपना एक अलग स्थान है। जनतांत्रिक शासन प्रणाली में पढ़ाए जाने वाला पाठ्यक्रम स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व एवं सहयोग की शिक्षा प्रदान करता है। यानी पाठ्यक्रम बच्चों को क्या सिखाना है। अगर जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली हमारी है तो उसमें बच्चों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया जाएगा, समानता का, भ्रातृत्व का पाठ पढ़ाया जाएगा। बालकों का समान जनतांत्रिक विकास करने वाले पाठ्यक्रम का समर्थन करता है। दूसरी ओर अधिनायकवादी जो शासन प्रणाली जहाँ भी होगा वहाँ पर बच्चों को शक्ति अर्जन करने का बात सिखाया जाएगा, अधिकार स्थापित करने का बात बताया जाएगा, इन सब चीज़ों पर बल दिया जाएगा। तो वहाँ का पाठ्यक्रम अलग। राजतंत्र में जो पाठ्यक्रम होगा उसमें बालकों में मात्र अपने राजा का समर्थन और आज्ञा पालन करने के भाव भरे जाएंगे। तो अलग अलग देश में अलग अलग शासन प्रणाली जहाँ का जैसा है उसके अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप भी बदल जाता है। तो अगर दोस्तों इस प्रकार का होता है तो हम कह सकते हैं कि शासन प्रणाली का भी हमारे पाठ्यक्रम के ऊपर प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा समितियाँ, अब देखिए यहाँ पर नेशनल एजुकेशन कमीशन एंड कमेटी का भी प्रभाव पड़ता है हमारे पाठ्यक्रम के ऊपर। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन एवं सुधार के लिए सरकार के द्वारा शिक्षा आयोग तथा समितियों का गठन किया गया है कि शिक्षा व्यवस्था में समय समय पर जो भी परिवर्तन और सुधार करना हो तो यही आयोग, शिक्षा आयोग और जो समितियां का गठन किया गया है यही करेगी। तो ये समितियां संबंधित क्षेत्र का अध्ययन करती है, उसमें व्याप्त समस्याओं का अवलोकन करती है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत करती है। ये समितियां शिक्षा के प्रत्येक अंग तथा अपने विस्तृत एवं बहुमूल्य विचार प्रस्तुत करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा आयोग 1964, 1952 इस प्रकार से शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, देखिए यहाँ पर शिक्षा आयोग 1964, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 का गठन इस प्रकार से किया गया था। तो जिन्होंने इन क्षेत्रों में व्याप्त शैक्षिक व्यवस्था का अध्ययन किया, इन्होंने इन क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम व्यवस्था में परिवर्तन एवं सुधार लाने के लिए अपना बहुमूल्य सुझाव दिए। यानी जिनको जो जिस तरह का सुझाव लगा वो दिए। शिक्षा के आयोग तथा समितियों के सुझाव के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का प्रभाव शिक्षा के आयोग और समितियों का भी प्रभाव पाठ्यक्रम के ऊपर पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, समाज तथा शिक्षा परस्पर एक दूसरे से क्या है, मतलब कि रिलेटेड है। तो एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है, समाज का शिक्षा के ऊपर और शिक्षा का समाज के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। एक ओर शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना संभव होता है, वहीं दूसरी ओर समाज में होने वाले परिवर्तन भी शिक्षा के ऊपर प्रभाव डालता है। जब समाज में भौतिक एवं व्यावसायिक परिवर्तन होता है, व्यावसायिक एवं नागरिकरण में तीव्रता आती है या समाज में प्रथाएं जो आ जाती हैं, तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को परिवर्तित स्थितियों में सामंजस्य बिठाने के योग बनाए जाते हैं। शिक्षा के द्वारा ही समाज में व्याप्त कुप्रथाएं, कुरीतियां जो भी होता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं दोस्तों कि वर्तमान समय में समाज में दी जाने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा जो है इन सभी सामाजिक परिवर्तन का ही परिणाम है। साथ ही समाज में बढ़ती शिक्षा की मांग के फलस्वरूप विभिन्न दूरवर्ती शिक्षा व्यवस्था, डिस्टेंस एजुकेशन, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, शॉर्ट टर्म कोर्स, शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन आदि नवीन तथ्यों का भी शिक्षण में पदार्पण हुआ है। वर्तमान समय में दी जाने वाली कंप्यूटर एजुकेशन भी समाज की मांग का ही परिणाम है। अगर समाज का मांग नहीं होता तो ये हमारा पाठ्यक्रम में इस तरह से बदलाव और चेंज देखने को नहीं मिलता। अदर्स भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं, जिनमें से कुछ तत्व पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों के भावी जीवन तथा विषय की आवश्यकताओं
की पूर्ति के लिए होता है, अतः पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त समाज तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का पाठ्यक्रम पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जबकि मूल्य और सामाजिक परंपरा तथा विद्यालय ऐसे घटक है जो पाठ्यक्रम को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में देखा था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, जुलाई तक आपको देखने को मिल जाएगा, और जुलाई लास्ट या अगस्त तक आपका मे भी एग्जाम होने का चांसेस है, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डेट शीट आ चुका है दोस्तों। तो इसलिए एमडीयू और सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, डेट शीट आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी को और तेजी से स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए। अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं दोस्तों तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।